एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप थंबनेल से आपको पता ही चल गया कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, पित्त की थैली जो ऑपरेशन के बाद हमारे गॉल ब्लैडर निकल जाते हैं, तो क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं और क्या नहीं आती हैं। या तो कहो कि बहुत सारे लोगों ने एक अच्छा खासा एक बात बना के रखा है कि ये परेशानी होती है गॉल ब्लैडर निकलने के बाद, ये परेशानी होती है। तो मतलब मेरे खुद का ये ऑपरेशन हुआ था, मेरे भी पित्त की थैली में स्टोन थे, जिसकी वजह से मुझे पिछले साल यानी कि 24 में मैंने अपनी पित्त की थैली निकलवा दी थी, जिसकी वजह से मुझे क्या-क्या परेशानी हुई और क्या-क्या नहीं हुई और बहुत सारी बातें मैं सोची आज आपको साथ क्लियर करूँ। पूरे मुझे लगता है मैं पिछले 24 में मार्च में मैंने ऑपरेशन कराया था और आज है फ़रवरी, फ़रवरी का लास्ट है, आज 28 फ़रवरी है और 2025 है। तो ये 1 साल करीबन होने वाला है, तो मुझे क्या-क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से मैंने क्या झेला, क्या नहीं झेला, ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंस का है कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया पूरे 1 साल में। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ और आपको कोई सिर्फ़ 2 एक मैं ऐसा मंत्र बताऊँगी, जिससे अगर आपके गॉल ब्लैडर अगर निकल चुके हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी, हद तक नहीं परेशानी होगी। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज बात करते हैं और सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुँचती जाए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं और पहले चलते हैं 24 में, 24 नहीं 23 में, 2023 में मुझे पता चला कि मेरे पित्त की थैली में स्टोन है। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने होम्योपैथिक की दवा कराई। मेरे रिलेटिव हैं, वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो क्योंकि मेरा जो स्टेज था वो समझिए पहले सेकंड नहीं थर्ड स्टेज पे पहुंच गया था, ठीक है। तो मेरे गॉल ब्लैडर में काफ़ी छोटे-छोटे काफ़ी ज़्यादा स्टोन हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि कोशिश करते हैं, हो सकता है होम्योपैथी की दवा से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो पूरे मैंने 6 मंथ तक 23 में मुझे पता चला सितंबर के लास्ट में नहीं सॉरी जुलाई के लास्ट में जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तब जाके मुझे पता चला कि मेरी पित्त की थैली में स्टोन है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है होम्योपैथिक से मेरा जो स्टोन है वो शायद गल के निकल जाए। लेकिन यकीन मानिए अगर पित्त की थैली में स्टोन है तो उसका लास्ट ऑफ दिस है ऑपरेट कराना, ठीक है। मैंने भी 6 महीने दवा चलाया, मुझे नहीं पता बहुत सारी चीज़ें लोग दिखाते हैं कि निकल जाएगा, ऐसे है वैसे है। लेकिन अगर एक आध दो रहे तो शायद हो सकता है निकल जाए क्योंकि मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होता था और ऐसा पेन होता था कि मतलब मेरा बीपी लो वगैरह भी हो जाता था, तो मुझे बहुत हद तक परेशानी हुई थी। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक मैंने दवा कराया। जब मुझे दवा के बाद फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, यकीन मानिए जो मेरे स्टोन थे वो और बढ़ गए थे। होम्योपैथी की दवा कराने से स्टोन मेरे और ज़्यादा बढ़ गए थे। तो फिर लास्ट यही दिया गया कि अगर इसको ऑपरेट नहीं किया गया तो इस आगे चल के ये बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा कुछ बीमारी होने का चांस होगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं अब ऑपरेट कराना ही मतलब ऑपरेशन कराना ही लास्ट है। तो फिर मैं अपने होम टाउन में ही आई ऑपरेशन कराने के लिए। तो जब मैं यहाँ पे आई तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और वही ईसीजी कोई मेरा टेस्ट वगैरह होने वाला था। तो मैं गई तो मैं वहाँ के नर्स से पूछा मैंने कि अगर मतलब ये गॉल ब्लैडर अगर निकल रहा है, तो क्या मुझे प्रॉब्लम होगी निकलने के बाद? तो आप यकीन मानिए उन्होंने ये मुझसे कहा कि हाँ, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आप खाना नहीं पचा पाओगे, आप ज़्यादा वज़न का कोई काम नहीं कर पाओगे, आप बहुत जल्दी थक जाओगे क्योंकि हम लोगों का जो खाने का पाचन का जो पचने का जो होता है वो गॉल ब्लैडर में ही जाके उसका जो खाने का रस होता है वहाँ जाके फिर वो पाच करता है, ठीक है, सॉरी पाचन करता है। तो उन्होंने यही कहा कि मेरी दीदी ने कराया और अभी तक वो 2 साल हो गए और अभी तक वो काफ़ी हद तक बहुत परेशान रहती है, गैस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो पता है थोड़ी देर के लिए हल्का-सा 1-2 सेकंड के लिए मेरा मन डगमगाया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं कराना है। फिर मैंने शांत मन से अच्छे से सोचा, मैंने कहा नहीं मैं दवा करा के भी देख चुकी और अगर नहीं कराया तो भी मैं अपना कंडीशन जान रही हूँ कि मेरा मतलब बच्चे हैं छोटे, बहुत सारी दिक्कतें, कब इसका पेन स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी आइडिया नहीं है। मैंने कहा नहीं अब मुझे कराना है, मैंने हनुमान बाबा का नाम लिया, राधा रानी का, भोलेनाथ का, सबका नाम लिया, मैंने कहा नहीं अब कराना है। मैंने हिम्मत पूरा
जुटा लिया था कि मुझे कराना ही कराना है। तो जाके जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, तो मुझे थोड़ी बहुत है मुझे बीपी की प्रॉब्लम, तो मेरा बीपी होने लगा लो। लेकिन फिर भी हारा नहीं मैंने, हिम्मत डाला, हिम्मत किया मैंने, हनुमान बाबा का नाम लेते गई और अच्छे से मतलब मेरा ऑपरेशन हो गया। स्टेप जैसे कि आपको यहाँ पे ना एक यहाँ स्टिचेस लगेंगे, एक नेवल 2 नेवल के पास लगते, एक साइड में लगता है। जैसे कुल मिला के 4 आपको स्टिचेस लगेंगे। तो मेरे जो थे ना वो जो आजकल न्यू चला स्टेपलर करके ही है, तो मेरा उससे डॉक्टर ने किया और 1 दिन 24 आवर रखा और तीसरे दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मैं घर पे आई और कितने लोग होते हैं कि चलते नहीं हैं, बहुत लो फ़ील करते हैं, अरे मेरा ऑपरेशन हुआ ये वो। मैं खुद से अच्छे से चल के गाड़ी में बैठी, फिर अपने घर पे आई, 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ के आराम से, फिर मैं अपने बेड पर लेट गई और अंदर से मुझे ऐसी फ़ीलिंग हो रही थी ना कि जैसे गॉल ब्लैडर निकलने के बाद मुझे लग रहा था मेरा पूरा जो अंदर का ये जो है ना, जैसे खाली-खाली सा लग रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे जैसे खाली-खाली सा लग रहा था। तो मुझे ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैंने क्या वो दाल का पानी पिया, पतली-सी रोटी खाई और खिचड़ी तो मैंने 1 दिन भी नहीं खाई। बिलीव करोगे आप? खिचड़ी मैंने 1 दिन भी नहीं खाई। लोग कहते हैं ऑपरेशन कराने के बाद हल्का खाना खाइए, ये वो। मैं बस बाहर का कोई चीज़ मैं वही बता रही हूँ ना, मैं आपको 2 मंत्र बता रही हूँ। पहला मंत्र ये है कि आप बाहर का खाना अवॉइड करिए। बाहर के खाने का मतलब ये नहीं मैं कहूँगी आप तुरंत ही होते ही आप जंक फूड खाने लगिए या पिज़्ज़ा, बर्गर ऐसे फलान-ढिकान। वैसे मुझे तो चाइनीज़ फूड ज़्यादा पसंद ही नहीं है। तो बस मैंने अपने घर का खाना खाया जैसे कि जब ये ऑपरेशन हुआ था मार्च में, तो उस समय वैसे भी थोड़ी बहुत ठंड का मौसम था, तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी हो गई, साग वगैरह भी मैं खाई। लोग कहते हैं साग नहीं खाना, भिंडी नहीं खाना और टमाटर नहीं खाना, उससे फिर पथरी होने का चांसेस होता है। मैं पता सब कुछ खाई थी, मैं सब कुछ खाई थी। मुझे लगा ही नहीं कि मुझे ऑपरेशन हुआ है और मैं जैसे कहते नहीं है कि आप अपने शरीर को ना बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखोगे ना, तो आपका शरीर काफ़ी वीक होते जाएगा और आप स्ट्रॉन्ग बन के रहोगे ना, नहीं मैं ये कर सकती हूँ और मुझे करना है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑपरेशन हुआ आप तुरंत ही 10 किलो का वज़न उठाना शुरू कर दिए, नहीं। आराम से करिए, सब कुछ करिए, थोड़ा-थोड़ा करिए। मुश्किल से मैं 1 हफ़्ता मैंने रेस्ट किया, उस 1 हफ़्ते के रेस्ट में भी मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, बच्चों को मैंने अब ये नहीं कहूँगी मैं खाना बना रही थी, खाना बनाने के लिए मेरे घर में और भी लोग हैं, देवरानियाँ, वो लोग बनाती थी। बट मैंने बच्चों को स्कूल भी भेजा, उसके बाद जब 1 हफ़्ता हो गया ना, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया था यहाँ से जो स्टिचेस लगे थे ना, उसको निकालने के लिए। क्योंकि वो पता है जो तार जैसे बंधे हुए थे, उस तार को ऐसे खींचना था। तो यहाँ बताया ना मैंने नेवल के पास 2 और इधर और एक बिल्कुल चेस्ट के बीच में लगा होता है मुझे। तो मैं गई और जब मैं गई तो डॉक्टर ने पूछा क्या हाल-चाल है? तो मैंने ये कहा कि एकदम बेस्ट डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब कुछ खा रही हूँ। तो जब मुझे लगा कि ये शायद हमेशा के लिए रहेगा, तो डॉक्टर ने कहा अरे नहीं, अभी आपका निकल जाएगा स्टेपलर ना, जो मैंने ये तार से मैंने जो बाँधा है, वो जब निकल जाएगा ना, आप बिल्कुल हल्का फ़ील करोगे और यकीन मानिए 2 सेकंड लगा, चारों उन्होंने फट, 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 फट निकाला। उसके बाद तो मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की, मुझे लगा ही नहीं भगवान की कृपा से, हनुमान बाबा की कृपा से कि मेरा मतलब ऑपरेशन नहीं हुआ था। तो सबसे पहला चीज़ मैंने क्या कहा, मैं बाहर का सामान अवॉइड किया। मैंने कम से कम 1 मंथ तक तो मैंने अवॉइड किया। अगर हाँ, मुझे कुछ स्पाइसी खाने का मन करता था तो मैं खुद घर पे बना के खाती थी या मैं कह देती थी कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है। और करीबन मुझे लग रहा है 1 हफ्ता मैंने रेस्ट किया, उसके बाद तो मैं अपना सारा काम करना शुरू कर दी। जितना मतलब डेली अपना मुझे काम करना होता, सेल्फ ड्यूटी जितनी मेरी होती थी, चाहे मेरे बच्चों की होती थी, मेरे 3-3 बच्चे थे, बच्चों को भी मुझे नहलाना, धुलाना, तैयार करना, कपड़े धुलने वाली तो थी ही, अपना रूम सही करना, सब कुछ। बस मैं खाना नहीं बनाती थी और वो भी 15 दिन बाद जब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई, तो यकीन मानिए मैं ए टू ज़ेड काम करती थी। मुझे लगा ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन, और मैं कभी अगले को फ़ील भी नहीं कराती थी कि मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे ये काम नहीं करना है। मैं बिल्कुल फ्री होके रहती थी और अच्छे से सारा, फिर मैं छत पे भी जाती थी, 3rd फ्लोर पे भी जाती थी। 15 दिन की बाद में आपकी बात बता रही हूँ। मैंने कहा ना आप अपने शरीर को जिस तरह ढालोगे ना, उस तरह आपका शरीर
होगा। जैसे कहते नहीं है, जैसा मन वैसा तन। तो अगर आप अपने मन में सोचिए ना कि मुझे स्ट्रांग रहना है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं एकदम स्ट्रांग हूँ, तो आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाओगे और एकदम परफेक्ट हो जाओगे। तो मैं वही सोची थी कि मैं अपने मन को एकदम कॉन्सेंट्रेट करूँगी कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ। अच्छा, पहला चीज़ मैंने आपको ये बताया। और पता है मैं ना, कितने लोग होते हैं ऑपरेशन करने के बाद कम्बोर्ड वगैरह में जाते हैं फ्रेश होने। मैं कम्बोर्ड में भी जाती थी, स्लीपर में भी जाती थी। जैसा जो फ्री रहता था मैं सब चीज़, मैंने कहा ना, मैं जैसा जैसा मन वैसा तन। मैं अपने शरीर को हर तरीके से ढालना चाहती थी कि मुझे लगे ही ना कि मुझे ऑपरेशन हुआ है। पहला चीज़ तो मैंने ये किया। और दूसरा चीज़ देखिए, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ बता रही हूँ मैं, आपको बहुत ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना है। अब ये नहीं मैं कहूँगी कि सुबह 10 बजे आप खा ली तो सीधे 3 बजे 4 बजे आप कुछ खाइए, नहीं। फिर पता है वो जैसे आपका गॉल ब्लेंडर निकलने की वजह से ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये होगी ना आपको कि बहुत ज़्यादा देर अगर आप भूखे रहोगे ना तो वो एक अजीब-सा अ, अब मैं साउंड आता है कि क्या आता है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ था। तो इस वजह से मैं मतलब जो खाना वगैरह है मेरा, मैं हर 1 घंटा 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहती थी। अगर मैं नाश्ते में 2 पराठा लिया ना, तो फिर मैं दोपहर में अच्छे से 11-12 बजे के आसपास थोड़ा-सा दाल, चावल, सब्ज़ी सब कुछ ले लेती थी, ठीक है? और सब कुछ मैं खाती थी, मैं कोई चीज़ मैंने नहीं बनाया, किसी भी चीज़ का मैं आपको बता ही नहीं पाऊँगी। हाँ, मैं नॉन-वेज नहीं खाती थी, तो मैंने नॉन-वेज वैसे भी मैं नहीं खाई, ठीक है? तो इतना सारी चीज़ें मैंने की और यकीन मानिए आप जितना लोग कहते हैं ना कि पित्त की थैली निकल जाती है तो ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ नहीं होता है। बस आपको क्या करना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है, चाहे किसी का गॉल ब्लेंडर निकला हो, चाहे ना निकला हो। अगर आप बाहर का खाना खा भी रहे हैं ना, तो एक प्रॉपर प्लान बनाइए कि वीक नहीं, मंथ में 1 बार आप बाहर का खाना खाइए। घर का खाना खाइए, जो बनाना है घर पे बनाइए। चाहे मेरे बच्चों को मोमोज़ भी खाना होता है तो मैं घर पे बनाती हूँ। पिज़्ज़ा भी खाना होता है तो भी मैं घर पे, पहले मैं प्रेफ़र अपने घर पे ही करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले तो आपको अपने घर में एक आदत बनानी चाहिए कि घर घर के खाना ही सबको खाना, घर के बाहर का खाना आपको नहीं खाना, ठीक है? सेकंड चीज़ ये है कि जैसा आप अपनी बॉडी को बनाना चाहेंगे, आपका बॉडी उसी तरह रहेगा, ठीक है? तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और मैंने यही काम किया कि मैं गुनगुना पानी पीती थी। देखिए, मैं जब तक मेरा ये हुआ ना, मैं 2 महीने तक कंटिन्यू मैं गुनगुना पानी ही मैंने पिया है। सुबह अगर पी लेती थी तो ज़रूरी नहीं कि दोपहर में पीऊँ, दोपहर में नॉर्मली पी लेती थी, रात में फिर मैं गुनगुना पानी पीती थी। और सब कुछ खाती थी, सब कुछ मैं खाती थी। मैं किसी चीज़ का नहीं बताऊँगी कि मैंने ये चीज़ बनाया, वो चीज़। साग में भी खाती थी, भिंडी भी खाती थी और टमाटर भी खाती थी। कहते थे इसको खाने के बाद फिर होने का चांसेस होता है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस अपने मन को अच्छा रखिए, बाहर का खाना अवॉइड करिए। और जितना ये लोग प्लान करके रखते हैं ना कि पित्त की थैली निकल जाएगी तो आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं ऐसा है। ये एक लोग भ्रम पैदा करके रखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ खाइए, एन्जॉय कीजिए और अच्छे से रहिए। बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। कोई कुछ भी कहे, आप इतना काम करिए, आप एकदम बेस्ट रहेंगे। अगर जिसको भी ये वीडियोस मेरे मतलब जिनको अगर ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या चल रहे हैं, तो उनको मैं बता दे रही हूँ कि अगर पित्त की थैली में तो बिना ऑपरेट किए वो शायद ना ही निकल पाए, क्योंकि पित्त की थैली बिल्कुल ऐसे रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ गया ना तो निकलने में दिक्कत होगी। और बाकी जैसे किडनी वगैरह में रहता है या कहीं और रहता है तो शायद वो दवा के रास्ते निकल जाता है। लेकिन मैंने पहले प्रेफ़र ये किया था कि दवा से हो, लेकिन दवा से नहीं हो पाया, इस वजह से मुझे ऑपरेट कराना पड़ा। ऑपरेट कराने के बाद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, 1 ईयर हो गए हैं, भगवान की कृपा से, हनुमान बाबा की कृपा से कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। तो चलिए, जितनी भी डाउट थी, आई होप आप सबकी डाउट मैंने क्लियर कर दी हो। और बस यही कहूँगी कि अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं, और मैं पर्सनली हर एक कमेंट का जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कुछ पूछता है तो चलिए, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस और आइडियाज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।